मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपको समझ आ गया था? क्या हाल चाल है? ठीक हो सभी? सही हो? शॉर्ट गोल्ड समझ आ गया सभी को? अच्छा, देखो मैं कोई क्लास करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कोई नहीं, आप अपनी डायरियां बंद रखो, अभी जो लिखने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा कि आप लिख लो, ठीक है? सो आई होप जो हमारा इवेंट हुआ था उसके अंदर आप लोग सभी वहां पे प्रेजेंट थे, राइट? और आफ्टर दैट रोशन सिन्हा ने भी उस चीज को रिपीट किया था, है ना? 16 तारीख को हमारा वेबिनार हुआ था, 2.5-3 घंटे का वो था। हमारी ये डिस्कशन ही है, टू वे कम्युनिकेशन रहेगी, मैं आपको कुछ भी सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। हम जस्ट इस कम्युनिकेशन से, इस डिस्कशन से उस पोटेंशियल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे जो हमें एसॉर्ट गोल्ड के थ्रू या एसॉर्ट जेम्स के थ्रू रोशन सिन्हा ने दिए हैं, ठीक है? एंड मैं अपने डाउनलाइन से भी बात कर रहा था, मतलब जिस दिन से एसॉर्ट गोल्ड लॉन्च हुआ है, कि मैंने जब से बिजनेस को स्टार्ट किया है एंड मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चलती थी, बिकॉज हम कोई भी बिजनेस करते हैं कोई भी बिजनेस हम स्टार्टअप करते हैं उसके अंदर छोटी छोटी चीज कमियां जो है वो रहती हैं, हमेशा छोटे छोटे चैलेंजेस रहते हैं। एंड जैसे जैसे वो चैलेंजेस समझ आते हैं, जैसे जैसे वो कमियां समझ आती हैं, वैसे वैसे अपग्रेड्स किए जाते हैं, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म चलाना है, किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है। तो जो एसॉर्ट गोल्ड है, मैं तो चलो आप लोगों को बताऊंगा ही, पहले आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा। मेरे बारे में तो जानते हो सभी? सभी जानते हो? ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, चाहे आप न्यू लोग हो चाहे आप पुराने लोग हो, मतलब आप में कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब 16 तारीख के बाद आया हो, या आप सभी वहां पे गए थे? मतलब जब शॉर्ट बेसिक जो है, जब सिर्फ वो था, हमारे पास ओनली 6 से 7 रैंक्स थे, तो कितने लोग हैं जो तब के हैं यहाँ पे, तब से हैं, मतलब 16 तारीख से पहले की ज्वाइनिंग है जिनकी? ठीक है, तो आप हो नहीं। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या उसके अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? कोई भी अगर आप मुझे बताना चाहे, जिन लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया हुआ है वो उनको छोड़ के, बहुत सारे कुछ पर्सन यहाँ पे बैठे जिनको मैंने मैंने चीजें डिस्कशन करी हैं, आपको क्या अपॉर्चुनिटी समझ आती है शॉर्ट गोल्ड के आने की वजह से? क्या हो सकता है? जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं जो यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमारी फैमिली नहीं मान रही, या इतनी कंडीशन है, इतनी ज्यादा कंडीशन। प्रोस्पेक्टिंग बस हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हुई, और ले हो अभी मार्कर, और ले हो, प्रोस्पेक्टिंग होगी, और ठीक है। अब आपके पास क्या आइडियाज है कि इस शॉर्ट गोल्ड आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ, या आपने क्या सोचा हुआ है? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जिस दिन से, या हम पहले से ही प्लानिंग्स कर रहे थे कि यार शॉर्ट गोल्ड आ गया ना, जिस दिन 16 तारीख को देखना है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। आप लोगों ने क्या सोचा था? या आप लोग, अब मैं यहाँ पे अभी आया हूँ 2-4 मिनट पहले, उससे पहले आप क्या कर रहे थे शॉर्ट गोल्ड को लेकर? कुछ भी बताना चाहो किसी ने? मैंने शॉर्ट गोल्ड को लेकर ये प्लानिंग करी है कि मैं इस तरीके से अब बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ या सकती हूँ। फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई है और साइन अप करवाओगे तो उसके बाद? जो आप थे ना, ट्रेनिंग लगा के चले गए थे, तो फिर कोई मुझसे बात है कि इतना अमाउंट नहीं है, तो फिर जो मैं नहीं दोबारा से मेरे को भी आपने ट्रेनिंग लगाई है, तो उनका भी साइन अप करा, तो मैं दोबारा से मतलब जा सकती हूँ। और बताओ यार, मैं फिर ही आप लोगों को बता पाऊंगा। हो सकता है जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको पहले से ही पता हो।
8,000 से स्टार्ट कर सकते थे अब सर। ठीक है, समझ गया। ओके, और एक एक वर्ड वहां पे रोशन सिन्हा ने शेयर किया था, गुरुसेवक जी ने भी शेयर किया था उस प्रेजेंटेशन के अंदर था कि ए शॉर्ट जो है वो डायरेक्ट सेल फ्यूचर रेडी कर रहा है। ए शॉर्ट गोल्ड जो है वो एक्चुअल में, हम डायरेक्ट सेल्स के फ्यूचर की बात करते हैं, डायरेक्ट सेल्स फ्यूचर रेडी। अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 15-20 मिनट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट सेल्स का जो मतलब है, मतलब डायरेक्ट सेल्स का जो मतलब है कि आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। अब ए शॉर्ट गोल्ड के आने से आपकी प्रोस्पेक्टिंग जो है वो किस तरीके से इजी हुई है, प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से आसान हुई है। कल मैं गुरुद्वारा में गया हुआ था, तो वहां पे मेरे साथ एक लड़का बैठा था, मैंने उसको देखा, मैं अभी जसप्रीत के साथ भी डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने उसको बुलाया, हाल चाल पूछा, मैंने उसको देखा कि उसकी मूछें जो अच्छी थी, मैंने बोला भाई क्या लगाते हो, कहता भाई कुछ नहीं लगाता, मतलब नॉर्मल जो ऑयल वगैरह है वो यूज करता हूँ और मेरे बाल ना झड़ने शुरू हो गए। मैंने उसको क्वेश्चन किया, मैंने बोला चारकोल का प्रोडक्ट यूज किया तुमने, कहता नहीं यार वो क्या होता है, वो क्या होता है। मैंने बोला यार मेरे साथ मेरे भी बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे, मैं वो यूज कर रहा हूँ। कहता बताना यार, मैंने बोला नंबर ले लो बाद में बताता हूँ। अब क्या होगा, साइन अप होगा, उसको जेम्स के बारे में पता चलेगा, शॉपिंग करेगा, कस्टमर बन गया। अगर उसके बाद वो कमाने के लिए भी तैयार है, कमाना भी चाहता है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद वहां पे एक पर बंदा और बैठा हुआ था, आई थिंक आप साथ में ही थे कल हमारे ना, उसने हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं दाढ़ी काली करने के लिए वो लगाते हैं, डाई डुई करते हैं, तो उसकी चमड़ी भी नीचे से काली हुई पड़ी थी, मतलब बड़ी बड़ी घटिया वो लगाई हुई थी। तो मेरे दिमाग में है ये अपनी दाढ़ी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने उस मैंने उसको बोला ये क्या, मतलब उससे मैं बात कर रहा था, साथ में जसप्रीत और रमन ये भी थे, ठीक है। मैंने उसको उसके साथ मतलब उसको उस तरीके से पिच किया कि इसको किस चीज की जरूरत है, ठीक है। अब जो बिजनेस है, जो जो सेल्स का बिजनेस है, उसके अंदर हमें जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है कि सामने वाले की क्या जरूरत है, और जो सामने वाला है वो हमसे क्यों खरीदेगा, वो ये देखता है कि मैं इससे क्यों खरीदूं, मुझे क्या बेनिफिट है। समझ आ रहा है। अब साथ के साथ अगर उसको ये चीज समझाई जा रही है कि 400 तुम्हें जेम्स मिल रहे हैं जिसको रिडीम करके तुम शॉपिंग कर सकते हो, और अगर तुम किसी को रेफर करते हो ना तो वहां से तुम्हें 100 जेम्स और मिलते हैं। अब यहां पे ये इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सीरियसली। मैं समटाइम अपने डाउनलाइंस के साथ बैठ जाता हूँ इस चीज को लेके। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसको, ये शॉर्ट गोल्ड जो है। अभी मैंने एक लड़की को कॉल की, उसको काफी टाइम से मैं अपॉइंटमेंट कर रहा था, वो नहीं आ सकती, शॉप है उनकी। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला, अगर मैं तेरे को कोई ऐसी चीज बताऊं तेरी शॉप की जो सेल है वो डबल हो जाए, तो कहते और मुझे क्या चाहिए। छोटे छोटे आइडियाज दे रहा हूं आपको, आपके लिए कोई भी आइडिया काम कर सकता है। अब मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, हमारी दुकानें हैं दो गांव में, ठीक है, एक फैशन बुटीक की है, एक खाली पड़ी है, कुछ नहीं है उसमें। ग्रूमिंग प्रोडक्ट मैंने अभी ऑर्डर किए, वो मैं वहां पे भेज रहा हूं। मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे रहा हूं, आप किस पे काम करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं क्या करूं, वहां पे मैंने 20 से 25 प्रोडक्ट ऑर्डर करके भेज दिए, एक दो दिन में पहुंच जाएंगे दुकान पे। अब कोई भी पर्सन वहां पे जो स्टिचिंग करवाने के लिए लेडीज आती हैं हमारी शॉप पे, या मेरे भाभी जो है वो लड़कियों को स्टिचिंग सिखाते भी हैं, वो भी आती हैं वहां पे, ठीक है। अब जिसको भी ग्रूमिंग प्रोडक्ट चाहिए शॉप पे आएगा, अब वो वहां पे सिर्फ दिखाने के लिए रख देना है,
बेचना नहीं है। हाँ, जिसको अभी अभी चाहिए कि मेरे को अभी चाहिए तो ये ठीक है, उसको दे देंगे, लाओ पैसे और ले जाओ। अब उसको साथ में अगर ये चीज समझाई जाए, मान के चलो अब एक दुकानदार के पास अगर ऐसा हो जाए कि एक कस्टमर आया, एक बार ही आया, उसको दोबारा जब भी वो चीज चाहिए वो तुम्हारी दुकान पे ना आए, बट फिर भी पैसा तुम्हें आए, और वो कस्टमर और भी कस्टमर लेके आए, वाई, क्यों लेके आएगा? उसको साथ में अगर ये चीज समझा दी जाए कि भाई तू अगर किसी को साइन अप करवाता है, तेरे को 100 जेम्स मिलेंगे और उस 100 जेम्स को तू रिडीम करके अगेन शॉपिंग कर सकता है। अब जब वो शॉपिंग करेगा तो वो चाहेगा कि दोबारा मेरे को क्या चाहिए, जेम्स वाला डिस्काउंट। तो वो क्या करेगा, किसी को रेफर करेगा, और जिसको रेफर करेगा उसको भी ये चीज समझा देगा 400 तेरे को पॉइंट्स मिल गए, 400 रुपया मिल गया भाई, डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी शॉपिंग करेगा। इन चीजों के ऊपर हम और भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, ये मैं आइडियाज बता रहा हूं आपको छोटे छोटे, ठीक है। अब वो परमानेंट कस्टमर बन गया। अब एक चीज इसके अंदर और है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ना शॉपिंग करने के लिए मॉल में निकलते हैं किसी एक चीज के लिए, वो लेके आए या ना आए, सम टाइम हम और बहुत सारी चीजें लेके आए थे जो हम सोच के नहीं गए, हमें वहां पे दिखाई देगी, हमें लगता है यार ये चीज मेरे को लेनी चाहिए। अब वो वहां पे जाएगा, उसको एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, एक प्रोडक्ट उसको समझ में आया, आफ्टर दैट वो क्या करेगा, वो और भी वहां पे देखेगा, और जो जो चीजें उसको चाहिए वो वहां से ऑर्डर करेगा। और पूरी दुनिया में सिर्फ एसॉट ही एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आपने रेफर किया है, वो अगर दोबारा बाय करता है तो पूरी जिंदगी तुम्हें पैसा वहां से आता रहेगा। अदरवाइज अगर आप यही चीज अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके करोगे, मान लो मैंने इसको रेफर किया, ठीक है, ये अगर वहां से प्रोडक्ट बाय कर लेता है, ये कस्टमर बन गया उस अमेजोन का, अगेन वहां से बाय करेगा तो मुझे कुछ नहीं आएगा वहां से। और अगर ये भी एफिलिएट करना चाहता है, अगर इसने भी वहां से बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? अब आप इस तरीके से, अब मेरी तो अपनी शॉप है, कितने लोग हैं जिनकी घर पे शॉप है, कोई जिनकी नहीं है उनके लिए आइडिया, मैं जसप्रीत के साथ भी बात कर रहा था, आपकी गांव में एक दो शॉप्स ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। अब वहां से इनविटेशन कैसे हो सकती है, दूसरी चीज मैं आगे निकल गया। अब वहां पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनका साइन अप हुआ, शॉपिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब वहां से सिंपल मेरी फैमिली बैठी है, जो भी दुकान पे बैठा है वो सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर तुम इससे कमाना भी चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है, तुम बहुत अच्छा कमा सकते हो। समझ आ रहा है? इसी की एफिलिएट करके, एफिलिएट कैसे करना है उसको सीखने के लिए तुम्हें 4 दिन की ट्रेनिंग लगानी होगी। वहां पे हमारा लड़का या लड़की वहां पे काम करते हैं। बताइए, अब बंदे को प्रॉब्लम यहाँ पे आके क्या होती थी, शॉपिंग करनी पड़ेगी, वो तो पहले ही करके बैठा हुआ है। समझ आ रहा है? अब आपको पूरे गांव को अपना कस्टमर बनाना है, इस अपना, वो आपका प्रोडक्ट ले, आपका पूरा गांव जब भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट ले, जब भी वो ग्रूमिंग का प्रोडक्ट ले, वहां से आपको पैसा आए। कैसे हो सकता है? आप पूरे गांव को जाके साइन अप करवा दो। सही है? ऐसा ही है? यस। नहीं, गांव में घुसने की जरूरत नहीं। पूरा आपका गांव कहां पे जाता है? आपके गांव में जितनी भी दुकानें हैं, अब दुकान वाले को सिंपल सा जाके सवाल करना है, ये दुकान खोल के बैठा है, स्ट्रगल कर रहा है, इसको सिंपल सा पूछना है कि भाई तुम्हें पैसा लगा के माल भी नहीं रखना है दुकान में बार बार लाके। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको बताया कि मैं वहां पे बार बार थोड़ी सामान लाके रखूंगा, वो दिखाने के लिए रखा है। हाँ, अगर कोई बोलता है अभी चाहिए तो उसको दे दो, फिर क्या होगा, अगेन ऑर्डर कर दो। समझ आ रहा है? अब मैं ये चीज खुद करने वाला हूं पूरे गांव में जाके। अगर अपने गांव में होगी तो दूसरे गांव में भी जाके देखो। आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर हो, अगर आप ये चीज सोचोगे शर्म और ये सारी की सारी चीजें, तो भाई फिर तो नहीं है। अब आपके गांव के अंदर जितने भी दुकानदार को आप जानते हो, उनके साथ आप डील कर सकते हो कि तुम्हारे पास ये किराना के प्रोडक्ट तो हैं, बट ये ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हमारे हैं, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अपने साथ ले जाओ।
समझ आ रहा है? अब उसको ये चीज समझाओ कि तुम सिर्फ यहाँ पे रख लो दुकान में इसको, कस्टमर आएगा पूछेगा तो सही। समटाइम हम जिस भी दुकान पे रेगुलर जाते हैं, समटाइम उसने कोई न्यू आइटम रखी है, हम पूछते नहीं है भाई ये क्या है, पूछेगा। साइन अप प्रोसेस समझा दो उसको, बोलो 400 तेरे को पॉइंट्स मिल गए, साथ ही साथ शॉपिंग कर ले। समझ आ रहा है? वो दुकानदार ही, अब उस दुकानदार को तुम ये चीज समझा रहे हो, सिंपल सी मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन उसको समझा रहे हो। चलो मैंने इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन तो नहीं अभी बनाई है, सिंपल सी आप उसको ये चीज समझाते हो कि अगर यहाँ पे आपका साइन अप किया है, आपने साइन अप किया है अपना, आप लोगों को साइन अप करवा रहे हो, वो आपके परमानेंट कस्टमर बन रहे हैं, और वो कस्टमर भी और कस्टमर्स को लेके आएंगे। भाई बिकॉज उनको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए करता है। आपने इस बिजनेस को भी अपने लिए किया था। समझ आ रहा है? अब उसको अब सिंपल से एक चीज और समझ आते हैं कि भाई अगर तुम्हारा कस्टमर मेरे पास आके ट्रेनिंग लगाता है और काम करता है, जितना भी बिजनेस होगा तुम्हें इनकम आएगी। मोटी मोटी सी कैलकुलेशन निकाल के दिखा दो कि 1 लाख का अगर बिजनेस होगा, जो लोग तुमने भेजे उनके थ्रू, अगर आप इस रैंक पे हो, इन्फ्लुएंसर रैंक पे हो, तो मैंने कैलकुलेशन निकाली थी कि 1 लाख से आई थिंक 20,000 के अराउंड कुछ आ रहा है। और क्या चाहिए उसको? बिजनेस अगर आपको करना है, जिसको भी आप मिल रहे हो उसको उसका बेनिफिट समझाना है आपको। समझ आ रहा है? बिजनेस लाइन के अंदर आप तब कामयाब हो जब सामने वाले की नीड को आप समझ रहे हो और उसको उसका बेनिफिट समझा रहे हो। क्लियर है? सैलून्स है, सैलून का जो ओनर है उसने 4-5 लड़कियां लड़के रखे हुए हैं वहां पे, सैलून वाले। सिंपल अब यहां से ना आप अपने रैंक्स भी कैसे अपग्रेड कर सकते हो। आपने एक सैलून वाले का वो किया है, ये दुकान है, सैलून है ये, उसका साइन अप किया, उसने 4-5 लड़के लड़कियां उसने रखे हुए हैं दुकान पे, वैसे भी रखे हुए हैं। आप इसका साइन अप करते हो, वो किसका साइन अप करता है? इनका। अब वो जो सैलून के ऊपर आते हैं उनको ग्रूमिंग प्रोडक्ट चाहिए, ये जो उसके एम्प्लॉय हैं ये उसको पिच करते हैं, इनको भी प्रॉफिट जाएगा, इसको भी जाएगा, और जैसे जैसे यहां पे सेल होती रहेगी इसका रैंक अपग्रेड होता रहेगा। 5 दुकानदार आपने, ये जो हमारा ये सेंटर का बिजनेस है ये तो हमें रखना ही है, ठीक है। अब अपने उस मोड में मत चले जाना। अच्छा, ये हम वहां पे एक क्या सेट कर रहे हैं, हमारी सेल प्लस इन्विटेशन जहां से आएगी। सलून वाले को भी सेम ये चीज समझा दी, ठीक है, कि ये चीजें, हाँ उसके लिए वन टाइम आपको उसको एक्सपीरियंस करवाना होगा प्रोडक्ट को। समझ आ रहा है? अब आप पूरी मार्केट को इस तरीके से कैप्चर कर रहे हो। रोशन सिन्हा ने तो ये बोला कि आने वाले टाइम में हम ऑफलाइन दुकानों को ऑनबोर्ड करेंगे, तो हम पहले ही कर लेते हैं। समझ आ रहा है? कैसा है आइडिया? काम करेगा या नहीं करेगा? बट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। वहां पे आपका वहां पे लालच नहीं दिखाई देना चाहिए, चाहे आपको एक सेल से 1 रुपया भी आ रहा है। समझ आ रहा है? टाटा का नमक सेल होता है, उसको आई थिंक 50 पैसे या 1 रुपया एक थैली से जाता है, बट इतना पैसा क्यों कमाया? बिकॉज नेटवर्क बड़ा है। जो बिजनेस है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन क्या है और नेटवर्क कितना है। समझ आ रहा है? अगर मान के चलो एक सेल के पीछे आपका 1 रुपये मार्जिन है और आपका जो नेटवर्क है वो 10 लाख का है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 10 लाख। समझ आ रहा है? अब हम सीधा किसको किसको हम वो कर रहे हैं, सीधा किसके पास पहुंच रहे हैं? जिसके पास लोग आते हैं उसको उसका बेनिफिट समझाते हैं कि भाई तेरी अगर इतनी सेल होती है ना, तेरे को इतना पैसा आएगा, हमें तो आएगा ही आएगा। समझ आ रहा है? अब वहां से इनविटेशन भी हो रही है।
हो रही है नहीं हो रही, दोनों चीजें हो रही हैं। और अभी मैं आपको ये चीज जरूर रेकमेंड करूंगा, आपने देखा होगा मैंने कभी पहले ऐसे वीडियो नहीं बनाई, आज मैं बना रहा हूं। आज के जमाने में और आने वाले जमाने में अगर तुम्हें बिजनेस के अंदर पैसा कमाना और बने रहना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना स्टार्ट कर। इस ऑट का डैप प्रोग्राम भी आपको पता होगा, डिजिटल एपरनर, राइट। सोशल मीडिया सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं आज ही शेयर कर रहा था, मैंने 2-3 दिन पहले, मैंने 15 दिन पहले वीडियोस रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट करी यूट्यूब पे, और मेरे को वहां से रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो गए। मैंने एक वीडियो डाली, मेरी हर एक वीडियो के अंदर जो लॉन्ग वीडियो होगी, मोस्टली वीडियो के अंदर मेरे ये होता है कि कॉल टू एक्शन होता है कि वो मेरे से बात करें कॉल करके, जो भी वीडियो देख रहे हैं। मेरे को कल एक कॉल आई, मैंने एक वीडियो डाली थी कि उसका जो बेसिक कंटेंट था वो इसी के ऊपर था कि आप 25-30 लाख रुपया लगा के फॉरेन जा रहे हो, ठीक है, और आपकी जमीनें और घर वो सब कुछ यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, लाइफ वो सारी चीजें, और वहां पे जाके गुलामी कर रहे हो, तो तुम्हें 25-30 लाख भी तुम्हारा बचेगा, इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इंडिया के अंदर रह के ही तुम राज करोगे। अगर तुम जानना चाहते हो तो आप मेरे ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल कर लो। मेरे को कल एक कॉल आ गई, एयरफोर्स के अंदर वो पर्सन है, कहता सर दिसंबर में वापस आना है, मैं यही सोच रहा था कि मेरी रिटायरमेंट हो जानी है, मैं यही सोच रहा था कि मैं फॉरेन के अंदर जाऊं, कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही थी, मैंने आपकी वीडियो देखी। कल साइन अप की मैंने भी, साइन अप का वीडियो सभी ग्रुप्स में मैंने शेयर करी थी, साइन अप प्रोसेस। हाँ, वो भी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। यूट्यूब चैनल सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, जिसने नहीं किया वो कर लेना। मैं उसकी वो बना रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कि पहले साइन अप प्रोसेस बताया है, अब जेम्स का बेनिफिट। आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसके ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। आपको जिस चीज में, जो चीज समझाने में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो मेरी वीडियो सेंड कर दो, उसको समझ आ जाएगा कि अगर कोई साइन अप करता है शॉर्ट के ऊपर उसको क्या बेनिफिट है, अगर करवाता है उसको क्या बेनिफिट है। अभी तो मैंने कल सिर्फ साइन अप करना कैसे शॉर्ट जेम्स गोल्ड में वो वीडियो बनाई थी, ग्रुप में भी डाली हुई है मैंने, लड़कियों वाले ग्रुप में भी डाली है। समझ आ रहा है? इजी एंड स्मूथ साइन अप शॉर्ट गोल्ड के ऊपर आप कैसे कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे आइडियाज हैं। अब यहां से आपकी सेल भी पिच हो रही है, सेल भी हो रही है, प्लस वहां से आपकी इन्विटेशन भी होंगी। और इन्विटेशन आसान बनाने के लिए ये जो ए शॉर्ट गोल्ड को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है, ये हमारे प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ही किया गया है। समझ आ रहा है? अब आप जिस रैंक के ऊपर बैठे हो, उस रैंक के ऊपर बैठे भी जितना तुम एस रैंक के ऊपर सोच रहे थे ना, मैं कैलकुलेशंस निकाल के देख रहा था कि जितना एक रैंक पे लाख आता है, तुम इस रैंक पे भी कमा सकते हो जिस पे अभी बैठे। मेन मोटिव हमारा क्या है? पैसा कमाना है, अच्छा, और रैंक्स को इसीलिए। और जो जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशंस निकाली हैं, जो बंदा अभी एस बनेगा, एस और गोल्ड की, इस तरीके से जो मैंने बताया है बेसिकली, अगर इस तरीके से, उसकी इनकम एस रैंक पे 5 लाख से नीचे हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अगर आपका एक भी चीज अगर एक भी ये चीज कामयाब होगी कि आपका एक शॉपकीपर भी उसने बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया, तो हमें सीधा क्या करना है? शॉपकीपर्स को पकड़ना है जाके, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। समझ आ रहा है? yes. अब आप एम्प्लॉयज को किस तरीके से पिच कर सकते हो? अब हम एम्प्लॉयज को जो पिच करेंगे, या अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे एम्प्लॉयज हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हैं, उनको हम जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम पिच करेंगे, वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए इस माइंड सेटअप के साथ। और जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर वो एम्प्लॉयज हैं, चाहे फिर वो हाउसवाइफ्स हैं, उनको जो पिच करेंगे हम, वो फर्स्ट हम उनको प्रोडक्ट पिच करेंगे, प्रोडक्ट उनको एक्सपीरियंस करवाएंगे। समझ आ रहा है? एंड ट्राई करना इस चीज के लिए कि आप जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आए हैं मिस्टर हाफमैन के, या फिर
गर्ल्स के जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं वीमेंस के, तो उनको उनको पिच करना। समझ आ रहा है? अब अपना टारगेट लेके चलो यार हर रोज का, डेली का, कि मेरे को डेली इतनी सेल करवानी है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको, अगर आपको मैं ये बोलूंगा ना कि हर रोज तुम 2000 का या 4000 का लेके चलो, पहले दिन एक सेल भी कर ली ना आपने, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, दूसरे दिन आप 2 कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर रोज आप 1000, 2000, 5000 की सेल करो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप एक दिन के अंदर, पहले दिन आज का ही टारगेट लेके चलो, पहला दिन आज से ही लेके चलो। आज मुझे ज्यादा नहीं, आज मुझे एक तो सेल करनी है, बस एक सेल करनी है। एक सेल हो गई, जब हम ज्यादा, मतलब पता क्या है, टारगेट कंप्लीट करने में लोग फेल क्यों होते हैं? कि वो टारगेट हम सोचते हैं जब हैं, जो इतना बड़ा सोच लेते हैं, फिर हमें लगता है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। सपोज तुम्हारा बिजनेस किस तरीके से बिल्ड हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया। आपने क्या किया, एक सेल करी यहाँ पे पहले दिन, और वो सेल होगी 500 की ही कर दी तुम। अगले दिन आप ये टारगेट लेके चल रहे हो, आप उसका, आपके पास मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट सब कुछ है, अब आप उसको बता रहे हो कि तेरे को जेम्स मिलेंगे, सामने वाले को भी जेम्स मिलेंगे। अगले दिन तुम 1 करो, 2 करो, बट अगले दिन इसका भी एक सेल करवाओ। जब इसका सेल होगा, जब ये आगे, पहले इसकी साइन अप करवाओ, जब ये आगे साइन अप करेगा, यू नो कि हमारी जेम्स जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए। जब ये आगे सेल करेगा, इसको जरूरी तो है नहीं जिंदगी में एक बार ही शॉपिंग करनी है। अब हमारा सबसे बड़ा जो बिजनेस आएगा, वो आएगा रीपरचेजिंग से। क्योंकि अगर एक दुकानदार इस तरीके से बेचे कि जिंदगी में तुम्हें मेरी दुकान पे एक बार प्रोडक्ट लेके जाना है, दोबारा नहीं आना, तो कब तक होगा? अगले दिन अगर तुम 2 कर रहे हो, वो अगर 1 भी कर रहा है, 1500 की होगी। अगर 1 तुम कर रहे हो, 1 ही वो कर रहा है, फिर भी कितने की होगी? 1000 की होगी। अब कितने लोग हो? 3। अगले दिन तुमने क्या टारगेट रखा हुआ है? 1 मैंने करना है, 1 कितने की हो जाएगी? मतलब आपने पहले दिन, हम एक दिन का लेके चल रहे हैं ना, 500 की करी, अगले दिन 500 की उसने करी, और 500 की आपने और करी, 1000 की होगी। अब तुम कितने लोग हो गए? 4। अगले दिन 2000 की, 2000 की होगी। अभी तुम्हारी सेल हर रोज डबल जा रही है, और आफ्टर दैट जब इसको समझ आएगा कि यार अर्निंग हो रही है, ये सारी बेनिफिट्स समझ में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है यही पर्सन आपके साथ बिजनेस में आ जाए, यहां पे फुल टाइम के लिए बिजनेस में आ जाए। इस तरीके से अगर आप सेल कर रहे हो, तो एक मेवन की जितनी सेल होती है 40,000 की, वो कितने दिन में हो सकती है? कितने दिन में हो सकती है? चलो हम देखते हैं। पहले दिन 500 की हुई, दूसरे दिन 1000 की, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन डबल होगी। 4 का डबल 6 होता है। और कितना हो गया यार? एक जना वो कैलकुलेटर निकाल के देखते रहना, जब हो जाए 40 तो बता देना। उसके बाद अभी तो हो गया होगा, आई थिंक हो गया। कैलकुलेटर चलाना भी आता है ना? ठीक। मेरे मेरे को देखो। हाँ जी, क्या 64 हो गया? 64,000 हो गया।
पक्की गल है? ऊपर ही चला गया कितने दिन में? अगर ये 15 दिन में भी हो जाता है, आई थिंक 5 6 7 7 है, अगर ये 15 दिन में भी हो जाता है, अभी उसके बाद भी तो ये कंपाउंडिंग में जाएगा। समझ आ रहा है? आपको अपना टारगेट बना के, खुद की प्लानिंग्स बना के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू यू और क्या आइडिया हो सकते हैं? जो हमारे साथ यहां पे आएगा इनमें से, वो तो हमारे साथ इस चीज के लिए आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का लीडर बनना है। समझ आ रहा है? अब जिसने 1-2 हजार भी कमा लिया, अगर 500-700 भी कमा लिया, उससे सिंपल सीधी डायरेक्टली तुम, मतलब जिसको आपने साइन अप करवाया, उसने 5-7 दिन काम किया इस तरीके से, उसने थोड़ा बहुत भी अर्निंग उसकी हो गई, बिजनेस हो गया। अब उसको तुम ये चीज समझा सकते हो कि भाई अगर तुम्हें यहां से अच्छा कमाना है, 50-60 हजार अच्छा कमाना है, तो यहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग होती है। अब वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हो गई इन्विटेशन, कस्टमर वो पहले ही बना हुआ है। समझ आ रहा है? ट्रेनिंग में उसके ऊपर ये मत्था मारने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ये समझाने की शॉपिंग में और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। आप में से भी कोई अगर कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, प्रॉफिट भी बढ़ गया हमारा, पता है आप लोगों को? वो छोड़ो, टीडीएस तो चलो एसोर्ट की तरफ से आपका अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, 54 माइनस 8 कितना परसेंट आएगा? 46। सेल से सीधा सीधा 46% आपको सीधा सीधा आ रहा है। जब यहां पे भी आगे सेल होगी तो 2% ही कम होगा, वो भी यहाँ पे 10% वाला आ जाता है ऊपर जो रैंक है। रैंक्स के भी नाम याद नहीं है मेरे को भी। ये अगर आगे सेल करेगा तो वहां से 2% ही कम होगा। कितना हो गया? 44। समझ आ रहा है? कंफ्यूज मत रहिए। अब मेन प्रॉब्लम पता क्या है, जब भी कोई नई चीज आती है ना तो लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मत रहिए भाई, लोग बिजनेस को लोग अभी आग की तरह फैला रहे हैं, और इसको ये भी नहीं कि आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, डिस्कशन करो, बैठो। मैं ये भी बोलूंगा कि आपको जो भी मैंने आइडियाज दिए हैं, क्योंकि हर एक टीम जो है, हर एक पर्सन वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, मैं आपको यही बोलूंगा आप अपने अपलाइन एस और एबीओ के साथ मिलकर भी डिस्कशन करना कि सीनियर ने ये चीजें बताई है, मैं किस तरीके से करूं। समझ आ रहा है? जब भी आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, जब भी आप कोई क्लास अटेंड करते हो, कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हो, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको अपने अपलाइन लीडर, वो एस है, वो एबीओ है, राइट, वो कोई सीनियर इन्फ्लुएंसर है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करना होता है एक्शन लेने से पहले कि मैंने ये चीजें समझी, अब मैं किन चीजों पे काम करूं। हो सकता है मेरे बताने के बाद आप और कंफ्यूज हो जाओगे, यार बड़ी चीजें बता दी, अब मैं क्या करूं। समझ आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज जो होता है वो फिर ਉਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ। समझ आ रही है? टाइम उन्ना ही लगूगा गांह ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, पर वो कंफ्यूज होया है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? आप अगर आपके पास 1-2 की टीम भी है साथ में, तो अगर आप साथ में मिलके करते हो तो ये ठीक है। और इन फ्यूचर हम इन चीजों के ऊपर भी, वैसे मैं तो पर्सनल बेस पे कर ही रहा हूँ, बट कंपनी की साइड से होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो चलो पर्सनल बेस पे कर ही रहा हूँ।
सीनियर्स के साथ डिस्कशन हुआ था, प्रश्ता मैम आ रहे हैं हमारे बीच, ठीक है। सो अगर लाइक आप किसी कहीं पे आप 10-20 लोगों को आपने इकट्ठा किया हुआ है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन करना है उनको सेल्स करवाने के लिए, तो प्रश्ता मैम हमारे साथ चलेंगे। लाइक जैसे हमने ये शॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो चलो मैं तो अपने बेस पे ही जाके कर रहा हूँ, अकेला ही करने वाला हूँ खुद से ही। शॉपकीपर्स को इकट्ठे करके एक जगह पे उनको उनका बेनिफिट समझा दिया जाए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और आएगी, मान लो कि एक शॉप शॉप वाला नहीं मानता है मेरे गांव में मान के चलो इनकेस बहुत दुकानें हैं वैसे, तो मान लो 10 दुकानें हैं गांव में ना, एक दुकान वाला मना करता है यार नहीं, तो फिर उसका क्या इलाज है? रमन आप मत बोलना, इसका क्या इलाज है? वो 10 जो 10 दुकान वाले हैं उनका जो नेटवर्क है वो कौन है? गांव वाले। जो एक मना कर रहा है ना उसको बोलो बाकी 9 लोग हाँ कर रहे हैं, सारे कस्टमर कहाँ जाएंगे? तेरा बोरी बरस तेरा गोल्ड। समझ आ रहा है? दैट इज कॉल्ड फोमो। ब्लैकमेल नहीं, ये रियलिटी है, सच्चाई है, ब्लैकमेल नहीं। ये बिजनेस में ये वर्डिंग दोबारा मत यूज करना, नॉट, दैट इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सच्चाई तो है। अगर मान के चलो आपके गांव में जो प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, अगर वो तुम नहीं बेच रहे हो, दूसरे जो बेच रहे हैं उनके पास तो जाएंगी, तुम्हारा प्रॉफिट तो क्या? सच्चाई है ना ये। वर्डिंग्स को बड़ा सोच समझ, जो भी आप शब्दावली यूज करते हो ना, वो बड़ा सोच समझ के बोलिए। आपने सुना होगा ना, पहला बोलो फिर तो पहला तोलो फिर बोलो। इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो क्या मिस करने वाला है, क्या जाने वाला है इसके हाथ से, समझ आ रहा है? उसको बता दो भाई ठीक है, तू नहीं कर रहा है तो तेरे को ये लॉस होगा, और ये सच्चाई है। समझ आ रहा है? अब मैं अपनी शॉप पे तो ये करने वाला हूँ, दूसरी शॉप्स पे क्यों करूंगा? क्योंकि जरूरी थोड़ी है सारे लोग मेरी दुकान पे ही आएंगे, बट पूरा गांव किसी भी दुकान पे जाए पैसा तो मेरे को ही आना चाहिए वहां से। पहले ऐसी पॉसिबिलिटीज थी? नहीं थी। समझ आ रहा है? इसके बाद कुछ और भी प्लानिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और बहुत कुछ। अभी 80% चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है आपके साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, और अभी मैं करूंगा भी नहीं। एक और आगे और क्या हो सकता है इसके अंदर, बट जितना बताया उतना कर लो, बहुत है। कितने लोगों के दिमाग में ये आइडियाज थे? सच में नहीं थे? इसका मतलब मैं ही हूँ लेजेंड, इसके दिमाग में आइडिया आते हैं ना। मेरे लिए क्लैपिंग कर दो। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। समझ आया? अब कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है कि सिलर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड हो सकता है? अच्छा, एक दूसरे को क्यों देख के कर रहे हो कि इसको समझ आ रही है तो मेरे को भी आ रही है? या तो हाथ पूरा ऊपर होता है या पूरा नीचे होता है, बीच वाला कौन होता है? अगर मैंने बता दिया गुस्सा कर जाओगे आप। ठीक है, चलो अब आप लोगों से पूछूंगा आपको कौन सा आइडिया बेस्ट लगा। अब सभी एक कोई भी खड़ा होके बताना चाहिए किसी ने, मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी लगी, अब मेरे को लगता है कि यहाँ से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड हो सकता है। अब इतने बेशर्म मत बनना कि मैंने इतना टाइम आपको इतनी चीजें बताई, आप ऐसे बैठ जाते, क्या बताऊं। कोई भी शेयर करना चाहे, एक जना करूंगा तो दूसरे को भी कॉन्फिडेंस आऊगा, सोचूंगा मैं भी कर देना, चल शेयर। जल्दी बताओ यार, खड़े होके बताओ थोड़ा। जैसे आपने बोला था, जो एक शॉप के जो सैलून्स वाला पार्लर्स का, जैसे आपने बताया था कि भाई यहाँ से उनको जो नए बिजनेस कर रहे हैं उनको सुविधा होती है, तो उनका business है। फिर जो शॉप वाला था ना, सेकेंडरी वाला था। अच्छा था, हाँ। ठीक है। और कोई?
मतलब कौन सी चीज़ आपको, किस चीज़ का मेरे को, मतलब आपको इनविटेशन के लिए क्या सोल्यूशन मिला है, बिजनेस बिल्ड करने के लिए क्या सोल्यूशन मिला है इसमें, या सेल्स के लिए क्या सोल्यूशन मिला है, जो भी आप बताना चाहो। तेरे तो अमीर सी मैंने भी तो दसेगा पहले नंबर पे, पर दूसरे नंबर पे दस है, चलो कोई नहीं। मतलब सैलून का होता है ना, ओके उनकी आईडी साइन अप करवाने का, फिर उसके बाद जो उनके पास कस्टमर आते हैं वो बोलेंगे, उनको भी समझाएंगे, उनको बता सकते हैं कि हम रेफर से भी अर्न कर सकते ठीक हैं, है। तो वो बताएंगे आगे। इनविटेशन के लिए क्या सोल्यूशन मिले इसमें आपको जो मैंने बताया? मेन ये फोमो बड़ा है चला रहा है। जैसे अगर 10 दुकानें हैं और एक बड़ा मना कर रहा है तो हम उससे बोल सकते हैं तुम्हारा लॉस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कर लिया। एक और आइडिया बताता हूँ। कल कल करनैल जी मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे और मेरा दिमाग हिल गया उसको जान के। बैठ जाओ। एक पर्सन ने पता क्या किया, मतलब चलो मैं ये आपको बता नहीं रहा हूँ, मतलब लोग बिजनेस बिल्ड करने के लिए कितने कितने मतलब बड़े लेवल के आइडियाज लेके घूम रहे हैं। एक पर्सन ने एक प्रोडक्ट बेचना था और उसको बेचने के लिए उस पर्सन ने, अब जिस मार्केट में उसको बेचना था उस मार्केट में डिमांड नहीं थी उसकी, लोगों को पता ही नहीं था, जैसे मिस्टर ऑफ मैन के बारे में आम लोगों को नहीं पता। तो उस पर्सन ने क्या किया, उसने मतलब 15-20 लोग रखे जो एक ही दुकान पे जाके उस प्रोडक्ट को मांग रहे हैं, यार फलाना प्रोडक्ट तेरे पास है, तो दुकानदार बोल रहा है नहीं है, फलाना है। एक ही दुकान पे 15-20 लोग अगर चले गए इस चीज को पूछने के लिए कि तेरे पास ये प्रोडक्ट है, वो दुकानदार सोचेगा भी साला ये प्रोडक्ट बड़ा डिमांडिंग है, ये क्या है। समझ आ रहा है? तो आफ्टर दैट वो बंदा गया दुकान पे जाके, वो बोल रहा है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, वो बोल रहा है भाई इसकी तो डिमांड बहुत है, लाखों के ऑर्डर। और ऐसे करके उसने पूरी मार्केट कैप्चर करी और आफ्टर दैट वो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट नॉर्मल हो गया, लोग वहां से बाय कर रहे हैं, अब उसका बिजनेस वहां पे सेट है। आइडिया डिमांड वर्सेस सप्लाई है। समझ आ रहा है? डिमांड वर्सेस सप्लाई, डिमांड जनरेट कर दी उसने। एक ही दुकान पे 15 कस्टमर एक दिन में ही चले गए, एक प्रोडक्ट मांग रहे हो, बोल रहे ये तो लेके ही आना पड़ेगा यार, क्या आइटम है ये। तो जो जिसने डिमांड जनरेट कर दी, सप्लाई देने के लिए पहुंच गया, शाम को कहता है भाई, कहते सर ऑर्डर करो इतना, सबसे ज्यादा डिमांड ही इसकी है। बहुत सारी चीजें हैं, कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास है? हीरे मोती लेके बैठे हो, कुछ नहीं खोना है। खोने के लिए कुछ होता तो यहाँ पे क्या करने आते? कुछ है ही नहीं है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं करोड़ रुपया बाहर मर जाना, 1 करोड़ रुपया छीन लेगा कोई तुमसे, डर है इस चीज का? क्यों नहीं है ही नहीं है। उसको डर होगा ना जिसके पास होंगे। समझ आ रहा है? तो और कोई बाकी देवी देवता जो लोग बैठे हुए हैं वो इसीलिए बैठे थे, मिशीनर आएंगे तब भी क्लैपिंग करनी है, जाएंगे तब भी क्लैपिंग करनी है, बस इतना काम है। प्लीज बताइए कुछ क्या आइडिया मिले हैं इनविटेशन के लिए। और जी इन्विटेशन में इसमें जैसे कि पहले उसको थोड़ा वो आप थे स्टार्टिंग से ही? बाद में आपने वो बताया इन्विटेशन के लिए बताओ। हाँ मेरे को लगा है कि मैंने आपको अभी देखा है। उसमें इन्विटेशन में हेल्प मिली, क्योंकि अगर वो वहाँ पे कर रहा है शॉर्ट कोर्स में तो यहाँ उसकी शॉपिंग भी करनी है और उसने नीचे भी करवा दी, उसको ये होगा कि भैया भी तो थोड़ा पैसा आ रहा है, उसको और भी ज्यादा कमाना चाहता है, और इच्छा होगी कि और भी ज्यादा कमाऊं, उसके लिए इन्विटेशन है। तो हम उसके आगे ये सब भी बातें रख सकते हैं कि अगर तू और अच्छा कमाना चाहता है उसको रेडी कर सकते हैं, वो अपने आप ही रेडी हो जाएगा। इनविटेशन प्रोसेस बहुत इजी हो गया है। और हमें किस चीज से, हमें इनविटेशन करवा के यहाँ पे आके भी तो हमारी सेल ही होती थी, साथ में हमारी सेल पहले से हुई पड़ी है। अब वो जो बंदा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, वो अब हमारे पास बिजनेस का लीडर बनने के लिए आ रहा है। समझ आ रहा है? बेसिकली सेल्स तो हमारी वैसे ही होने पे लगी पड़ी होगी। अब आपके पार्टनर को जिससे भी आप बात करते हो, आपको वो ये समझाना पड़ता होगा
ऐप डाउनलोड करो, बैठ जाओ प्लीज, थैंक यू। फिर ऐसे साइन अप करना है, ऐसे ऐसे करना है, बड़ा मुश्किल होता होगा। उसके बाद वो ये भी पूछता है कि और इसका बेनिफिट क्या है, समटाइम नहीं समझाना आ रहा। जो नया बंदा है वो आगे कैसे समझाएगा, उसको नहीं समझाना आ रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या करें? तुम्हें तो आता है, तुमने सीख लिया, आपने सीख लिया, ये आपने इसको करवा दिया साइन अप। अब इसको आगे इसको बेनिफिट समझाना है, इसको भी सिखाओगी आगे, फिर क्या करोगे? ऑर्डर प्लेस कैसे करना है ये नहीं आता किसी को, शॉर्ट पे। इसका एक ही सोल्यूशन है, जानना चाहते हो? यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है कोच जसवीर नाम से, उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। क्या नाम है चैनल का? कोच जसवीर। उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको पता है आपको जिसको भी आप साइन अप करवा रहे हो उसको चाहे आप वो पूरी, मतलब उसके लिए मैं अभी एक ही वीडियो डाली, पूरी प्लेलिस्ट उसको लिंक भेज देना, वो पूरी प्लेलिस्ट में देख लेगा स्टेप बाय स्टेप क्या 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 करना है, साइन अप कैसे करना है, जेम्स जो है उसको कैसे रिडीम होंगे, जेम्स का क्या बेनिफिट है, अगर वो साइन अप करवाता है क्या बेनिफिट है, ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर केयर के साथ बात कैसे करना है, समझ आ रहा है? तो सारे जो अभी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका सोल्यूशन एक ही है, क्या? तो उसको सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपके लिए भी फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपका भी नुकसान है, फिर आप फोन कर करके समझाते रहना। समझ आ रहा है? तो क्या चूज करना चाहते हो दोनों में से? फोन करके सभी को समझाना या कोच जसवीर चैनल सब्सक्राइब करना? मैंने अपनी भी प्रमोशन कर दी, देख लो, ठीक है। बस इतना ही है यार, ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी चीजों पे ही काम कर लो, बहुत है। अभी आप क्या करने वाले इसके बाद? अब क्या करोगे आज? आप आज का आप लोगों ने कोई टारगेट लिया कि यार आज इतने लोगों का साइन अप करवा के मैं सेल इतनी करनी है, या बाबे दे तवीतां दे बैठे हुए हैं भी कोई आएगा कोई समझ आएगा तो फिर ठीक है, उसके बाद लंच टाइम होने वाला है तो फिर लंच करेंगे, फिर शाम को डिनर का टाइम हो जाएगा, वो भी करना है, फिर उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, बिजी बहुत है, ठीक है। बहुत है इतना, आई जगह तो बैठे हैं, एक्साइटेड हो इन चीजों को लेके, लगता है बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ जी, बट मैं आपको एक चीज दोबारा बोलूंगा कि जितनी जल्दी आप सोशल मीडिया पे आ सकते हो जल्दी आ जाओ। समझ आ रहा है? सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर है? यस। ओके, थैंक यू।